हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन ज़ियारा साइंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फोर्थ सेशन है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का सेशन होने वाला है बहुत ख़ास, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखो भाई, मैं एक टीचर हूँ, आप लोगों को ट्यूट कर रही हूँ, ठीक है? मैं एक टीचर हूँ, आप लोगों को ट्यूट कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ। मुझे पता है कि कहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, कहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है, कहाँ गैस इवॉल्व हो रही है। हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं, क्योंकि मैंने पढ़ी हैं, मैंने पहले से पढ़ रखी है। बट आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको कुछ फील करना होगा, कुछ चेंजेस फील करने होंगे, ऑब्ज़र्व करना होगा, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करना होगा, जिससे आपको भी पता चल सकता है कि हाँ, यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है हमारा, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस सम चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। मतलब ये केमिकल चेंज मैंने बताया है, जब भी केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन होती है। जहाँ केमिकल चेंज हुआ वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, डेफिनेटली हुई है, ठीक है? मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ आपको। क्यों कहती हूँ? ताकि आपके माइंड पे ऐसे आपके माथे पे ना लिख जाए कि जब भी केमिकल चेंज होता है तब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है? यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस सम चेंजेस आर ऑब्जर्व। जब केमिकल रिएक्शन होती है कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंज दैट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं ना, वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन की, केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ होते हैं वही। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक्टिविटी फर्स्ट देखी थी लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का। दोनों एक कलरलेस सॉल्यूशन थे, ठीक है? अलग अलग सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट लिया था, उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया था कि नहीं किया? देखा था आपने एक्टिविटी? उसमें जब आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया ऊपर से, तो उसमें क्या हुआ था? करते ही उस सॉल्यूशन में चेंज आ गया, येलो कलर का। वो सॉल्यूशन आपका पूरा येलो कलर का हो गया था, और उसके साथ एक प्रिसिपिटेट येलो कलर का प्रिसिपिटेट बना था, लेड आयोडाइड का। हमने आपको पिछले सेशन में ये एक्टिविटी कराई थी, राइट? बना था कि नहीं बना था? तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि कलर में चेंज हुआ और उसके साथ एक सॉलिड सब्सटेंस मिला आपको। जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है? वो हमारा सॉलिड होता है। मतलब दो ऑब्जर्वेशंस आपको मिले थे यहाँ पे। चेंज हुआ था ना, चेंज यहाँ पे हुआ था ना, तो केमिकल रिएक्शन हुई थी। आ रही है मेरी बात इतनी समझ में? पहला पॉइंट आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा आप। और चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा, द चेंजेस हेल्प अस टू चेक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर द। कह रहा है कि जो चेंजेस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि
यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बोल रही हूँ कि जब भी केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन होती ही होती हैं। जहाँ केमिकल चेंज हुआ वहाँ केमिकल रिएक्शन हो गई है झट से। आ रही है मेरी इतनी बात समझ में? अब देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है ये हमने पिछले सेशन में एक्टिविटी फर्स्ट जो पढ़ी थी कि हमने लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लिया था और पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन लिया था। उन दोनों को आपस में मिक्स किया तो एक हमें येलो कलर की पीपीटी और एक येलो कलर का सॉल्यूशन मिला था। याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो आप पिछला सेशन जाके देख लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। सम केमिकल रिएक्शन आर, यहाँ पे सॉरी मिस टाइप हो गया है, हो जाता है, ठीक है। आर accompanied by the formation of precipitate. A precipitate is a solid substance. It is solid substance from on mixing two solutions. देखो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, यहाँ फ्रॉम नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied by the formation of precipitate, मतलब कुछ जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से, मतलब केमिकल चेंजेस होते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट जो होता है वो आपका सॉलिड सब्सटेंस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि प्रेसिपिटेट आपका एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। वो कैसे फॉर्म होता है? दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने से आपका एक सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बनता है। जब आप दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, देखो भाई, ऐसा नहीं है कि आप जब भी दो सॉल्यूशन मिक्स करोगे तो प्रेसिपिटेट ही बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ प्रेसिपिटेट ही बनेगा, क्योंकि हमने एक्टिविटी और कौन सी देखी थी? मैग्नीशियम वाली देखी थी, मैग्नीशियम रिबन, उसको रब करके जो हमने बर्न किया था, और जिंक ग्रैन्यूल, उसमें क्या हुआ था? टेम्परेचर में चेंज हुआ था जिंक ग्रैन्यूल में, और क्या बना था? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। तो क्या यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है? नहीं बना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कुछ रिएक्शंस में, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, सारे रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? सॉरी, मैंने एग्जाम्पल तो बताया नहीं। इन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड अपीयर्स। ये हमारी एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने पिछले सेशन में आपको बताई थी, ये वही एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। क्या है? लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, है ना? पोटेशियम आयोडाइड है। इन दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे तो आपका क्या बनता है? यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे तो आपका क्या फॉर्म होता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस क्या बनता है? लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड होता है, यही हमारा क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट।
जो सॉलिड सब्सटेंस होता है हमारा, जो सॉलिड होता है लेड आयोडाइड, यही हमारा प्रेसिपिटेट है, लेड आयोडाइड। आ रही है मेरी बात समझ में इतनी? यही हमारा येलो येलो कलर का होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर हो सकते हैं, आ सकते हैं कि येलो कलर की पीपीटी कौन सी होती है, तो आपको इसे याद रखना है कि लेड आयोडाइड येलो कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि प्रिसिपिटेट होता है। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, व्हेन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अ वाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन। ठीक उसी तरह से आप एक सॉल्यूशन लोगे किसका, सिल्वर नाइट्रेट का आप सॉल्यूशन लोगे और उसमें आप सोडियम क्लोराइड मिक्स करोगे, तो एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस आपको मिलेगा, जो सिल्वर क्लोराइड क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड। समझ आ रहा है इतना बात? इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, व्हेन अ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को AgNO3 में सोडियम क्लोराइड NaCl मिक्स करेंगे, तो ये हमारा क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, AgCl। ये हमारा वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। इसके साथ क्या बनाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये हमारी जो है ये रिएक्शन हमें मिलेगा, केमिकल रिएक्शन। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। क्या है, केमिकल इक्वेशन है। एक बात बताओ, क्या अगर ये पहले अलग अलग था, ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अलग अलग सॉल्यूशंस थे, एक अलग बीकर में था सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे बीकर में था सोडियम क्लोराइड, तो क्या कोई वाइट सब्सटेंस मिला, क्या कोई प्रेसिपिटेट बना? अलग अलग थे तो नहीं ना। जब आपने इसे मिक्स किया, इसे आपने जब मिक्स किया, तब तुरंत मिक्स करते ही आपको वाइट कलर का सब्सटेंस मिला, वाइट कलर का प्रोडक्ट मिला। मतलब जब आपने मिक्स किया तो केमिकल चेंज हुआ, जब केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुई। यहाँ पे जब भी केमिकल चेंज होती है केमिकल रिएक्शन होता है। इसको मैंने बार बार आपको बताया है, फिर से बता रही हूँ, अभी और भी बताऊँगी ताकि आप रट लो, भूलो ही नहीं, भूल जाते हो आप लोग। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो एक एग्जाम्पल और इसमें है कि और व्हेन बेरियम क्लोराइड, यहाँ व्हेन रहेगा, मिस टाइपिंग आज बहुत हो गई है। व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन। जब आप बेरियम क्लोराइड को मिक्स करोगे सोडियम सल्फेट के साथ, तो आपको फिर से वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का मिलेगा। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये एक आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक प्रॉपर्टी है आपका, किसका, केमिकल रिएक्शन का। ये एक प्रॉपर्टी है। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। मतलब जब भी केमिकल चेंज होती है तो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनते हैं, सिर्फ कुछ रिएक्शंस में, सारे में नहीं बनते। यहाँ लिखा है ना, सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनते हैं, सारे के सारे रिएक्शंस प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? मैंने आपको एग्जांपल दिया। और सुनो बच्चा लोग, रिएक्शंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं जब लिख रही हूँ तो उसे आप नोट करते चलिएगा, ठीक है।
क्योंकि आप उसे नोट करोगे तो आपके माइंड में वो रहेगा। जितनी बार लिखोगे उतना याद होने वाला है आपको रिएक्शंस। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप इसे ऐसे लेके रख लोगे, रिएक्शंस नहीं लिखोगे तो इस तरह से याद नहीं होता है। ठीक है, एक मेरा ना लिखने का रीज़न ये भी होता है। यहाँ पे आ रही है मेरी इतनी बात समझ में? हम आगे बढ़े आगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? मतलब कि गैस का बनना, मतलब जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है और उसके साथ केमिकल चेंज के साथ गैस इवॉल्व होती है। अब ये वाला एग्जांपल हमने कहाँ देखा था? हमने एक्टिविटी नंबर 2 में देखा था पिछले सेशन में, जब हमने जिंक ग्रैन्यूल लिया था, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला था। तो क्या हुआ था कि बबल्स बने थे। बबल्स बने थे मतलब वहाँ पे गैस इवॉल्व हुई थी। H2 गैस बना था ना, H2 गैस बना था आपका। अरे भाई, हमने एक बीकर लिया था, बीकर नहीं, कॉनोनिकल फ्लास्क लिया था, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल डाले थे और उस जिंक ग्रैन्यूल में ऊपर से मैंने तो H2SO4 लिया था, H2SO4 लिया था और उसके साथ आपको बोला था कि आप HCl भी ले सकते हो। एक कॉनोनिकल फ्लास्क लिया था हमने, उसमें जिंक ग्रैन्यूल डाला था, उसके ऊपर हमने H2SO4 डाला था। H2SO4 डालने के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला था? हमने क्या ऑब्ज़र्व किया था? यहाँ क्या चेंज हुआ था? हमने जब फ्लास्क को टच किया था तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। क्या हुआ था? उसका टेम्परेचर हाई हो गया था और बबल्स बने थे, मतलब कि गैस इवॉल्व हुई थी। यहाँ पे लिखा भी है, सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब ऐसे चेंजेस, ऐसे केमिकल चेंजेस जहाँ पे गैस इवॉल्व होती है। आ रही है मेरी इतनी बात समझ में? देखते हैं आगे हमने कितने एग्जांपल्स रखे हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है, इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने अभी यही बताया और पिछले सेशन में हम इसका एक्टिविटी करके देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। देखिए, हमने इसका रिएक्शन देखा था। एक जिंक ग्रैन्यूल लिया था हमने, उसमें H2SO4 डाला था। क्या ऑब्जर्व किया था? हमें क्या मिला था? हम जिंक सल्फेट बनाए थे। क्या? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हुई थी। क्या हुआ था? H2 गैस इवॉल्व हुई थी, बबल्स बने थे ना। बबल्स क्यों बने थे? हाइड्रोजन गैस की वजह से। आ रही है मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में? दूसरा एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद यहाँ पे डबल बार लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है। आज थोड़ा सा मिस टाइपिंग है तो मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये इसमें हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा क्या बनता है?
हमारा सबसे पहले हमें CO2, एक सेकेंड, छोटा छोटा लिख देती हूँ मैं। ये हमने कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिया प्लस HCl। CaCO3 होता है, ठीक है, उसका होल ट्वाइस नहीं होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मुझे गलत लग रहा था इसलिए मैंने कंफर्म भी कर लिया, CaCO3 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसके साथ हमने क्या लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl लिया। तो हमें क्या मिलता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O मतलब थोड़ी सी वाटर, ये O है, ठीक है, समझ लेना आप लोग। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट में आप HCl डालते हो, कैल्शियम कार्बोनेट में आप जब HCl डालते हो तो केमिकल चेंज होता है, और जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, और इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड। ये रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और CO2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। आ रही है मेरी बात इतनी समझ में? मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला क्या है, अगला कैरेक्टर है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या कह रहा है, सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनीड बाय चेंज इन कलर। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने कलर में चेंज लाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारा वही लेड नाइट्रेट वाला और पोटेशियम आयोडाइड वाला एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। आप लोग कहोगे मैम आप तो उसके पीछे पड़ गई। हाँ भाई, पड़े रहेंगे पीछे उसके, हम पड़े रहेंगे जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता है, आप लोगों के खोपड़ी में घुस नहीं जाता है, जब तक पड़े रहेंगे उसके लेड नाइट्रेट के पीछे। हम उसको याद जब तक नहीं कर लेते हैं, आप समझ नहीं लेते हैं सब कुछ कि हाँ केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। यहाँ पे आ रही है बात समझ में? तो देखिए, जब आपने लिया था लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, एक बीकर में लिया था ना लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में आपने लिया था पोटेशियम आयोडाइड, उसको आपने मिक्स किया। तो जब आपने मिक्स किया, जैसे ही मिक्स किया तो आपको येलो कलर का सॉल्यूशन मिला था। येलो कलर का सॉल्यूशन मिला था, उसके साथ आपको एक सॉलिड सब्सटेंस येलो कलर का मिला था, प्रिसिपिटेट। उसी रिएक्शन में दो ऑब्जर्वेशंस मिले थे हमें, एक तो हमें सॉलिड सब्सटेंस प्रिसिपिटेट मिला था और दूसरा कलर में चेंज हुआ था। क्या हुआ था? कलर में चेंज हुआ था। ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट, और एक एग्जांपल इसमें देखिए दिया हुआ है, रस्ट इज ब्राउन इन कलर वेयर एज आयरन इज ग्रेश ब्लैक इन कलर। आपने आयरन देखा होगा, लोहा देखा होगा, अब जब नया नया ले आते हो, कोई कील होती है ना, लोहे की कील, या फिर आपका घर बनता है तो आप नया नया जब दरवाज़ा लगाते हो तो उसका कलर क्या होता है, ग्रेश ब्लैक होता है ना। लेकिन जब वो वायुमंडल से ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्ट्रैक्ट में आकर उस पर जब रस्टिंग होती है तो कुछ ब्राउनिश कलर का वो हो जाता है। इसका हमने आपको बताया था ना कि ये आपका Fe होता है, वो जो ऑक्सीजन और H2O लेकर क्या बना लेता है, Fe2O3 आपका ये बना लेता है। मतलब ये आपका रस्ट है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है, रस्ट।
जो कि ब्राउन कलर का होता है। आपने चेंज इन कलर देखा था, चेंज इन कलर देखा था ना कि कैसे चेंज होता है। आप देखो, ये सारी चीज़ आपके सामने होती हैं, बट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो कि यहाँ चेंज हो रहा है। आप कभी माइंड लगाते ही नहीं हो कि यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। बस जो हो रहा है होने दो, अपने को क्या है। नहीं भैया, होने मत दो, उसे ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो आप, तब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो उसे अपने आसपास। मतलब ये भी केमिकल चेंज का एक कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी आप पढ़ चुके हो कि नहीं? पढ़ चुके हो ना, जानते हो इसे। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। अब कहोगे ये क्या बला आ गई, चेंज इन स्टेट? अरे भैया, ये भी कोई बला नहीं है, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। कौन सा? कहोगे कब पढ़ाया था मैम आपने? हमने तो नहीं पढ़ा, बना लिए मुँह, हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं आता है। अरे भाई, पढ़ चुके हो। जब मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? चेंजेस समझाए थे। कौन सा चेंज समझाया था? फिज़िकल चेंज समझाया था कि गर्मी बहुत पड़ रही थी, आपको बहुत प्यास लग रही थी, आपका शरबत पीने का मन था, गए थे अपने मम्मी के पास, गए थे वहाँ पे, बोला मम्मी शरबत पिला दो, और आपकी मम्मी काम करके थकी हुई थी, कहा हम नहीं बनाएंगे, हम सुबह से काम कर रहे हैं, जाओ खुद बनाओ। तो आप किचन में गए, शरबत बनाए, और आपने कहा बिना बर्फ़ के, बिना आइस क्यूब के मज़ा नहीं आने वाला है, बिना आइस क्यूब के हमें मज़ा नहीं आने वाला है। आप गए फ्रिज से आइस ट्रे निकाल के ले आए, आइस ट्रे निकाल के ले आए, अपने बर्फ़ में डाला, शरबत पी, लेकिन आइस ट्रे आपने वहीं छोड़ दी। आइस ट्रे आपने वहीं छोड़ दी, तो आपका जो बर्फ़ था वो पिघल कर लिक्विड में चेंज हुआ था कि नहीं? मतलब आपका बर्फ़ जो था सॉलिड था, बर्फ़ आपका कैसा था? सॉलिड था। वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? चेंज हुआ था ना, रिएक्शंस हुई थी वहाँ पे, चेंज हुआ था। क्यों नहीं मान रहे हो भैया? चेंज होता है। ये भी एक कैरेक्टर हुआ रिएक्शंस पहचाने का। देखिए, सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनीड बाय चेंज इन द स्टेट। कुछ रिएक्शंस होती हैं वो अपने स्टेट में चेंज करती हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड वैक्स। ये सॉलिड वैक्स कौन सा है? मोमबत्ती वाला वैक्स है। इन द फॉर्म ऑफ अ कैंडल, जो मोमबत्ती के फॉर्म में बर्न्स, यहाँ बर्न्स होगा टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर गैसियस। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? देखो, आपका मोमबत्ती होता है, आपने कैंडल ली थी, मोमबत्ती हुआ, उसकी बत्ती जो है, उसकी बत्ती में आप आग लगाते हो तो जलता है। तो आपका जो वैक्स जो होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है आपका वैक्स, ठीक है, सॉलिड होता है। उसमें आपने जब बत्ती में आग लगाई तो वो बर्न हुआ, उसके सहारे आपका वैक्स बर्न होता है। वैक्स जब बर्न होता है तो वो क्या देता है हमें? हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वहाँ पे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। उसके साथ थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, H2O, वो भी निकलती है, वो भी मिलती है आपको, है ना? तो भाई यहाँ पे चेंज क्या हुआ? आप कहोगे यहाँ पे मैम चेंज क्या हुआ? तो भाई ये जो वैक्स है ना, ये आपका वैक्स सॉलिड था, ये बर्न हो रहा है, यहाँ पे बर्न हो रहा है वैक्स, बर्न होकर आपका सॉलिड से गैसियस स्टेट में नहीं चेंज हो रहा है। CO2 आपका गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है, स्टेट में चेंज हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हुआ है ना यहाँ पे? क्यों नहीं मान रहे हो कि हाँ मैम यहाँ सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हुआ है? आ रही है बात समझ में? चलिए दूसरा देखते हैं। पेट्रोल विच इज़ लिक्विड बर्न टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर गैसियस। मतलब आपका कोई भी पेट्रोलियम
पदार्थ होता है, डीजल, पेट्रोल, एनीथिंग, कुछ भी, वो एक लिक्विड होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसे आप जब बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। आप किसी भी चीज़ को बर्न करोगे तो धुआं जो बन के जाता है, तो उसका फॉर्म कैसा होता है, उसका स्टेट कैसा होता है, गैसियस ही तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलता है बर्न करने पे, जो कि एक गैस होता है। आ रही है मेरी इतनी बात समझ में? चेंज इन स्टेट समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या बला है। आगे बला है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब भाई चेंज इन टेम्परेचर आ गया, कैसे चेंज इन टेम्परेचर में कैसे होता है चेंज? देखो, हमने जो एक एक्टिविटी पढ़ी थी, कौन सी एक्टिविटी पढ़ी थी? जिंक ग्रैन्यूल वाली पढ़ी थी ना। हाँ मैम, अब फिर से अब लेड नाइट्रेट के बाद जिंक ग्रैन्यूल पे पढ़ गई। हाँ भाई पढ़ गए, सारे रिएक्शंस आपको रटने हैं, सारे रिएक्शंस आपको रटने हैं आज, ठीक है। तो क्या लिया था हमने? एक कॉनोनिकल फ्लास्क लिया था जिसमें जिंक ग्रैन्यूल डाले थे। उसके ऊपर हमने, जिसके ऊपर हमने क्या डाला था? सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। क्या डाला था? क्या डाला था? सल्फ्यूरिक एसिड डाला था उस बीकर में। तो क्या चेंजेस हुए थे? हमने क्या ऑब्जर्व किया था? हमने जब फ्लास्क को टच किया था तो आपका फ्लास्क आपको बहुत ही ज़्यादा हीट मिला था, और बबल्स बने थे, गैस इवॉल्व हुई थी। याद है? याद आया? टेम्परेचर में चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? टेम्परेचर में चेंज हुआ था ना? क्यों भाई नहीं हुआ था चेंज? हुआ था ना इस रिएक्शन में भाई, टेम्परेचर में भी तो चेंज हुआ था। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने टेम्परेचर में चेंज करते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस accompanied by change in temperature that is rise or fall of temperature। देखो भाई यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। नया कॉन्सेप्ट क्या आया है कि यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज होता है, जो कि राइज और फॉल, मतलब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है। अब ये क्या, टेम्परेचर घट भी सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कैसे है समझो। आप अपने मम्मी से कहोगे कि मम्मी कल से हम अपने टाइम पे नहीं उठेंगे, हम चेंज करेंगे, हम दूसरे टाइम पे उठेंगे। सो के उठते हो आप 9 बजे, हो सकता है आप 10 बजे सो के उठो या 12 बजे सो के उठो, या फिर हो सकता है कि आपका प्रसन्नताप जाग गया हो आपके करियर को लेके, आप 6 ही बजे उठ जाओ, है ना। तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज दो तरीके से हो सकता है। या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, मतलब जैसे आपकी टाइमिंग बढ़ सकती है सोने की, या टाइमिंग कम हो सकती है सोने की। आ रही है बात समझ में? अब देखो अगला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको भाई पूरे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी कन्फ्यूज़न होती है ना कि सारा टाइम यही समझने में लग जाता है कि एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर चेंज कहाँ पे हो रहा है और टेम्परेचर कम कहाँ पे हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ कहाँ रहा है और टेम्परेचर घट कहाँ रहा है, ठीक है। रिएक्शन विच आर एक्कम्पनीड बाय राइज इन टेम्परेचर आर दोज इन विच हीट इज इवॉल्व। मतलब जहाँ पर चेंजेस होते हैं और उसका टेम्परेचर चेंज होता है और टेम्परेचर बढ़ता है, गैस इवॉल्व होती है, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, गैस इवॉल्व होती है और टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ, वो रिएक्शन हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। मतलब भैया लोग अब समझे ऐसे, जब टेम्परेचर में चेंज होता है मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर घटा तो एंडोथर्मिक। आ रही बात समझ? रट लो इसे, रट लो। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक पीसेस आर
react with sulfuric acid in a beaker or flask. It is found it is found to be warm. This can be seen by touching the beaker or the flask. देखो, ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं पिछले सेशन में, एक्टिविटी में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम वहाँ पे डिटेल में ये सारे रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, बस आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हेन वाटर इज एडेड इनटू क्विक लाइम टेकन इन अ बीकर, स्लैग्ड लाइम CaOH का होल टाइप इज फॉर्म्ड एंड द बीकर इज फाउंड टू बी क्वाइट हॉट। मतलब आप जब एक बीकर लेते हैं, उसमें क्विक लाइम CaO में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको हिलाते हैं, ठीक है, शेक, मतलब यहाँ पे शेक होना चाहिए, मिलाना, तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। उसके बाद आपको जो बीकर होता है ना, वो उसके टेम्परेचर में आपको चेंज फील होगा, उसके टेम्परेचर में आपको चेंज फील होगा, आप उस बीकर आपको बहुत ही ज़्यादा हॉट मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, उसके साथ टेम्परेचर बढ़ा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है आपका, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई, इसके साथ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है, क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है भाई, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। अब चलिए, आई होप आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा, चेंज इन टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन विच आर accompanied by fall in temperature are those in which heat is absorbed. Such reaction are called endothermic reaction. मतलब ऐसा रिएक्शन जहाँ पे टेम्परेचर में चेंज तो होता है, बट वो रिएक्शन अपने टेम्परेचर में फॉल कर जाता है, मतलब वो पहले तो थोड़ा गर्म होता है, बट रिएक्शन होने के बाद वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जो चेंज होने के बाद, टेम्परेचर में चेंज होने के बाद ठंडे हो जाते हैं, अपने टेम्परेचर को फॉल कर लेते हैं, अपने टेम्परेचर को कम कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। देखो भाई, समझ लो कैसे, एग्जाम्पल से। व्हेन अ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल्डर इज एडेड इनटू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स्ड विद अ ग्लास रॉड, मिक्स्ड है यहाँ पे, हमें मिस टाइपिंग आज बहुत हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। देन on touching the bottom of the test tube, it is found to be colder. This is due to the following endothermic reaction taking place. मतलब बच्चा लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, BaOH का होल टाइज, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड में आप NH4Cl सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो। इन दोनों को, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस बनती है प्लस H2O, मतलब वाटर इवॉल्व होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के ड्यूरिंग आप फ्लास्क का नीचे का पार्ट टच करोगे तो आपको टेम्परेचर कैसा मिलेगा, बिल्कुल ठंडा, एकदम कोल्ड। टेम्परेचर कैसा मिलेगा, बिल्कुल ही ठंडा। ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। आप इन दोनों को
मिक्स करोगे तो आपका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ा गर्म टाइप का होता है, ठीक है। बट जब आप इन दोनों बट जब चेंज हो जाते, इन दोनों के बीच रिएक्शंस हो जाती हैं, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, तो आप जब नीचे टेस्ट ट्यूब टच करोगे नीचे का, तो आपको वो एकदम ठंडा, टू कोल्ड मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा मिलेगा। आ रही है मेरी इतनी बात समझ में? आई होप आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस समझ में आ गए होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे, जिसे ध्यान देना है आपको, अच्छे से समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा तो अलग से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे फिर से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स बचे रह गए हैं हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। Reaction involving a number of changes simultaneously. It is important to know that in a number of reactions, more than one change may be observed. That is, they may possess more than one characteristics. ये कह रहा है कि अगर रिएक्शंस होते हैं और हम ऑब्ज़र्व करते हैं दो या दो से ज़्यादा चेंजेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके केमिकल रिएक्शंस के दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा अभी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ये सब क्या है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। मतलब अगर दो से ज़्यादा चेंज हुई तो दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके केमिकल रिएक्शंस के पॉज हुए हैं। आ रही है बात समझ में? मतलब मल्टीपल चेंजेस हो सकते हैं, एक रिएक्शन में मल्टीपल चेंजेस हो सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स भाग ले सकते हैं। मतलब एक साथ कई चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस तो एक ही होंगे पर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। मतलब एक रिएक्शन में जैसे कि हुआ, पहला आपका था लेड नाइट्रेट में क्या हुआ था, एक येलो कलर का सॉल्यूशन बना था, उसके साथ प्रेसिपिटेट बना था। मतलब यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस मिले थे, दो चीज़ें हुई थी, चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दो कैरेक्टर्स वर्क किए हैं, दो कैरेक्टर ने पार्ट लिया है इस रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन के दो कैरेक्टर ने पार्ट लिया है। Example, when zinc react with dilute sulfuric acid, a gas that is H2 is evolved and also a rise in temperature takes place. ये भी एक एग्जांपल है जो कि हमारा एक्टिविटी है। मतलब आपका जो कॉनिकल फ्लास्क में जिंक लेते हो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो क्या होता है, बबल्स बनते हैं और टेम्परेचर में चेंज होता है। मतलब गैस भी इवॉल्व हो रही है और टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। मतलब मल्टीपल टास्क यहाँ पे हो रहे हैं, एक रिएक्शन में दो चीज़ें साथ में हो रही हैं। दूसरा क्या है, व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, a precipitate of lead iodide is formed. Also change in color takes place because the solution taken are colorless white, the precipitate formed is yellow. मतलब भैया लोग, इतनी देर से हम यही तो चिल्ला के बता रहे हैं आपको कि जब आप एक कलरलेस सॉल्यूशन लेते हो लेड नाइट्रेट का, दूसरा कलरलेस सॉल्यूशन लेते हो पोटेशियम आयोडाइड का, दोनों ही आपके कलरलेस सॉल्यूशन हैं, दोनों ही आपके कलरलेस सॉल्यूशंस हैं। इन दोनों को आपस में मिक्स किया, क्या ऑब्ज़र्व करते हो येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है, उसके साथ सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट मिलता है आपको। मतलब भैया लोग
यहाँ पे दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है बट दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। क्या? दो चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक रिएक्शन में दो चेंजेस हो रहे हैं। इसका कहने का मतलब है, इसका पूरा समरी ये है ना इस पॉइंट का, कि ये जानना ज़रूरी है कि एक रिएक्शन में दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मतलब एक रिएक्शन हो रही है ना, उसमें दो चेंजेस एक साथ हो सकते हैं, दो चेंजेस एक साथ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ प्रिसिपिटेट ही बने, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका टेम्परेचर में ही चेंज हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका गैस ही इवॉल्व हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अ पर्टिकुलर चेंज इज़ ऑकर, देयर इज़ मल्टीपल चेंजेस कैन बी टेक प्लेस। आ रही है मेरी बात समझ में? मेरे वाचन आपको समझ में आए हैं? मेरे कहने का क्या मतलब था? तो भैया ये सारा हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस। आप ये सारे चेंज ऑब्जर्व करते हो तो भैया लोग, जब ये चेंज आप ऑब्जर्व करते हो तो समझ लो केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रही है। यहाँ पे आप अगर चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। आप लोग अब मान लो ना भैया, केमिकल रिएक्शन हो रही है केमिकल चेंज के साथ, अब तो मान लो। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, हमें डायरेक्ट DM कर लीजिएगा। जहाँ भी नहीं समझ आया होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी मिटाने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए आगे वीडियो के लिए, आगे टॉपिक्स कवर करने के लिए, चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे की वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।